नमस्कार साथियों अतिथि शिक्षकों के ई अटेंडेंस के लिए अभी अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि अतिथि शिक्षकों का अब जो मानदेय है वो अगस्त माह का सितंबर माह में जो मिलने वाला है अब वो ई अटेंडेंस की उपस्थिति के आधार पर ही दिया जाएगा। तो वो अपडेट आपको मैं लेटर से बताऊंगा। पहले यहाँ देखते हैं हम कि जो अतिथि शिक्षक है उनकी कितने दिन की अटेंडेंस लगाई गई है संस्था प्रधान देख सकेगा। तो यहाँ देखिए एक अतिथि शिक्षक का यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। दूसरा मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इन अतिथि शिक्षक के द्वारा इतने दिन की यहाँ पे उपस्थिति लगाई गई है। अगला देखते हैं अपन, तो ये अतिथि शिक्षक है, इनकी यहाँ पे 2 दिन की उपस्थिति लगी है। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पे ई अटेंडेंस में कितने दिन की उपस्थिति माह में लगी है वो देखने के बाद ही उनका वेतन सितंबर माह में जनरेट किया जाएगा। इसके लिए भी एक स्पष्ट आदेश आ चुके हैं। तो वो आदेश जो है एक मैसेज के रूप में व्हाट्सएप पे मेरे पास आया है। तो वो लेटेस्ट अपडेट आपको बताता हूँ और इसके बारे में आपको पूरी प्रक्रिया फुल प्रक्रिया जो संस्था प्रमुख है वो कैसे इसे फॉलो करेंगे वो आपको मैं अगले वीडियो बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि वो व्हाट्सएप में जो मैसेज आया वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे लिखा है समस्त बीओ महोदय दिनांक 4 सितंबर 2025 को आयोजित डीपीआई वीसी भोपाल के निर्देश अनुसार सभी अतिथि शिक्षकों के मानदेय का बिल सोमवार दिनांक 8 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पोर्टल 3.0 से जनरेट कर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। पोर्टल 3.0 पर प्रारंभ उपस्थिति प्रबंधन मॉड्यूल का सभी शाला प्रभारी संकुल प्रचार एवं बीओ अवलोकन कीजिए। अतिथि शिक्षकों का मानदेय ई अटेंडेंस के आधार पर ही भुगतान किया जाना। तो साथियों इस प्रकार से 4 सितंबर को जो डीपीआई में जो वीसी के द्वारा निर्देश दिया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अब बिना ई अटेंडेंस के अतिथि शिक्षकों का मानदेय जारी ना किया जाए या जितने दिन उनकी अटेंडेंस लगी है उतने दिन का ही उन्हें वेतन जारी किया जाएगा। अगला देखते हैं अपन साथियों, महत्वपूर्ण यह है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षक के मानदेय हेतु ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महत्वपूर्ण निर्देश। तो इसमें दिया है पहला कि मानदेय सिर्फ ई अटेंडेंस के आधार पर ही दिया जाएगा। सिर्फ 20 जुलाई तक का मानदेय मैनुअल उपस्थिति के आधार पर दे पाएंगे। यानी 20 जुलाई तक ये जो अटेंडेंस हमने लगाए हैं मैनुअल अपने रजिस्टर में हस्ताक्षर किए हैं उपस्थिति रजिस्टर में, उसके आधार पर ये मानदेय दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से नियमित जो वेतन रहेगा वो ई अटेंडेंस के आधार पर ही जनरेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट देखते हैं अपन। पहला पॉइंट लिखा है संस्था प्रधान 3.0 पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, गेस्ट टीचर मैनेजमेंट पर जाएंगे, फिर अटेंडेंस मैनेजमेंट पर जाएंगे, फिर अटेंडेंस फाइनलाइज पर जाएंगे। दूसरा दिया है वर्ग और माह चयन करने पर पूरा डाटा प्रदर्शित होगा। कुल कार्य दिवस अतिथि शिक्षक द्वारा लगाई गई ई अटेंडेंस रविवार और शासकीय अवकाश जोड़कर होंगे। यानी इसमें आपको रविवार और शासकीय अवकाश जोड़ के भी उनकी अटेंडेंस गिनी जाएगी। अंत के कॉलम में व्यू बटन पर क्लिक कर लगाई गई ई अटेंडेंस की तारीख को देख सकेंगे। कुल कार्य दिवस सिर्फ कम किए जा सकते हैं यदि ई अटेंडेंस लगाई हो परंतु संस्था में उपस्थित नहीं हुए तो वे कार्य दिवस को जो है कम किए जा सकेंगे। यानी कि यदि आपने ये अटेंडेंस लगाया कहीं से भी लगा दिया लेकिन आप यदि स्कूल में नहीं जा पाए तो वे कार्य दिवस आपके कम कर दिए जाएंगे, लेकिन फिजिकल उपस्थिति के आधार पर बढ़ाए नहीं जा सकेंगे। अगला देखते हैं, यदि रजिस्टर पर फिजिकल उपस्थिति ज़्यादा है तो संस्था प्रधान टिप लगाएंगे कि संबंधित द्वारा इतने दिवस की ही ई अटेंडेंस लगाने से इतने दिवस मान्य है। फिर है संस्था प्रधान जानकारी सही होने पर उन अतिथि शिक्षक को टिक करेंगे और सेव एंड सेंड संकुल पर क्लिक करेंगे। फिर है संकुल प्रचार आगे की कार्रवाई करेंगे और इसे अप्रूव कर बीओ को भेजेंगे और उसके बाद में बीओ उपस्थिति के आधार पर अतिथि शिक्षक का मानदेय वेतन निकालेंगे। तो अतिथि मानदेय प्रक्रिया का मैनुअल भी वरिष्ठ कार्यालय से अलग से भेजा जा रहा है। तो साथियों इस प्रकार हम देखते हैं कि अब बिल्कुल स्पष्ट आदेश आ गया है डीपीआई से, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो निर्देश दिए गए हैं उसमें यह है कि अब अतिथि शिक्षकों का मानदेय सितंबर माह से केवल ई अटेंडेंस के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा। मैनुअल उपस्थिति मान्य नहीं की जाएगी और उसके लिए बाकायदा संस्था प्रधान और संकुल प्रचार इसका अप्रूव करेंगे। उसके बाद ही बीओ ऑफिस से वेतन निकलेगा। तो साथियों इस प्रकार से ये लेटेस्ट अपडेट था ये। तो अब बात आती है कि संस्था प्रधान किस प्रकार से इनके जो ई अटेंडेंस और वेतन को अप्रूव करेंगे। तो साथियों इसके लिए
हमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, फुल डिटेल आपको बाद में बताऊँगा। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे अटेंडेंस मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे हम। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे आता है अटेंडेंस फाइनलाइज। आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है अटेंडेंस फाइनलाइज। इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा हमें। जैसे हम इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब ये जानकारी ओपन होगी तो यहाँ पे हमारे शाला में जो अतिथि शिक्षक जिस वर्ग के, उन वर्गों के यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए वर्ग 2 सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे अब अगस्त माह से बोला तो हम यहाँ पे अगस्त माह को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए अगस्त माह सिलेक्ट है और यहाँ पे हम सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनकी जो जानकारी हमारे शाला में जितने भी कार्यरत अतिथि शिक्षक है वो उनकी जानकारी यहाँ पे आएगी। साथियों आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, डिटेल है उसका पूरा फुल डिटेल में आपको अगली वीडियो बताऊँगा मैं। और यहाँ पे किस अतिथि शिक्षक ने कितने दिन ई अटेंडेंस लगाया है वो यहाँ पे व्यू ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आगे की पूरी प्रक्रिया में आपको फुल वीडियो बना के आपको मैं बताऊंगा समस्त संस्था प्रधान के लिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। बने रही मेरे चैनल पे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो इस ई अटेंडेंस संबंध में जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।